एवरीवन, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सूट की कटिंग। तो मैंने ये निकाल कर रखा हुआ है सूट। ये देखिए, ये वुलन का सूट है और मैं इसको कर लूँगी अलग। और सबसे पहले हम दिखाएंगे आज आप लोगों को कुर्ते की कटिंग। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने सूट को अलग कर लेते हैं। अलग का मतलब कि पूरा इस तरीके से खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इसकी सलवार का कपड़ा कितना प्यारा है एंड कलर कितना प्यारा सा है, स्काई ब्लू। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से ये देखिए, ये रहा हमारा सूट का फुल लुक। ये इस तरीके से आएगा नीचे इसके दामन में, इस तरीके से। और मुझे लगता है ये इतना लंबा चौड़ा कपड़ा नहीं है, क्योंकि लेंथ देख लेते हैं पहले हम इसकी कितनी आएगी और हमें कितनी चाहिए, फिर हम बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि कभी भी कोई भी कपड़ा कट करने से पहले हमें उसे प्रेस करना चाहिए अच्छे से, ताकि उसकी सारी सिलवटें निकल जाएं। तो चलिए हम इसे प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों से मैं बात करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी कटिंग कर कर। वैसे मैं प्रेस ना भी करूँगी तो भी मेरा हाथ बैठा हुआ है, तो मैं इसकी कटिंग अच्छे से कर लूँगी। ये बिगनर्स के लिए है, जो कि न्यू कटिंग करना सीख रहे हैं, न्यू सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस है कि वो कपड़े को हमेशा कट कर कर ही बनाएं। तो चलिए हम सीधा उल्टा देख लेंगे। अभी फिलहाल मेरा कपड़ा ये सीधा है और मैं अब नाप लूँगी इसकी लंबाई, क्योंकि इसकी कढ़ाई ऐसे में है तो हमें इसको ऐसे में ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कोने से लेंगे हम और यहाँ तक नाप लेंगे। ये देखिए, ये हमारी आ रही है 40 इंच, यानी कि 40 इंच लंबाई। तो मैं 40 ही पहनती हूँ, 38 या 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऊंचे कुर्ते पसंद नहीं है। तो ये 40 आ रही है और मुझे लगता है ये तैयार होने के बाद 38 ही रह जाएगा। तो हमें इसमें जोड़ की नीड होगी। जोड़ किस तरीके से लगाएंगे? नीचे लगाएंगे दामन में फोल्डिंग पर, वैसे हमें कोई नीड नहीं है। तो चलिए हम इसको फोल्ड करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि इसकी कटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें कटिंग के लिए अपने कपड़े को, ये देखिए ये इस तरीके से है, तो मैं अपना इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम कपड़े को अच्छे से। और ये ब्लॉग फ्रेंड लंबा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कटिंग वगैरह का वीडियो बनाओ तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसके लिए सॉरी। और देखिए ये जो हम कपड़ा रख रहे हैं इस तरीके से आएगा। और अभी हम इसको अपना जो हमारा नाप है, सबसे पहले गाइस हम लेंगे अपने बॉडी के अनुसार नाप, जो कि हम नाप हमारा अपना सबके पास होता है। तो आप लोग पहले नाप ले लेंगे और किसी दिन नाप की वीडियो अलग से हम बनाएंगे कि नाप कैसे लिया जाता है। फिलहाल मैं सूट की कटिंग सिखा रही हूँ, तो मेरा नाप मुझे पता है। तो चलिए इस तरीके से इसको रख लेंगे और अब हम एक और फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने पहले एक फोल्ड किया था, पहले एक सिंगल था ये, फिर दूसरा किया, अब ये तीसरा फोल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से अपने कपड़े को सेट कर लेंगे। मैंने बोला आप लोगों से कि आप प्रेस कर लेना, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम मुझे लग जाएगा अभी, और फिर मैं उधर कमरे में मुझे जाना पड़ेगा, प्रेस उधर है, बार बार जाना आना, तो मैं इस चक्कर में नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे, हाथों की सहायता से इसे प्रेस कर लेंगे और अपने कपड़े को फ्रेंड यहाँ से बराबर रखेंगे। तो देख लेंगे कि आपका कपड़ा बराबर है या नहीं। ये देखिए मैं इस तरीके से इसको बराबर कर लूँगी अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से आप इसे प्रेस कर लेंगे हाथों की सहायता से। और फ्रेंड इधर देखिए अब हमारी कितनी फोल्ड हो गई? दो ये हो गई, दो नीचे की हो गई, यानी कि हमारे आगे पीछे दोनों के पार्ट्स कट रहे हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे आगे पीछे दोनों के पार्ट्स कट रहे हैं, यानी कि आगे का फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी मैं इसी में काटूंगी, इसीलिए मैंने 4th टैल लगाई है इसकी। तो चलिए लंबाई हम सबसे पहले हमने लगाया है यहाँ पर लंबाई का निशान, जो कि हमारी अब आ रही है 40 आ रही है। तो चलिए उसके बाद अब हम यहाँ से लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं वो होता है ये तीरा, जानते हैं ना, ये मुड्ढा। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने बहुत पास कैमरा कर लिया है फ्रेंड अपना। तो ये देखिए 6 इंच पर हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे।
ये देखिए, क्योंकि हमें हाफ लेना होता है, हाफ, ठीक है ना। हमने हाफ लिया है, ये 6 12 था ना, तो ये 4th तय में है हमारा, तो हाफ लेंगे उसको। और अब हम इसी से यहाँ पर लगाएंगे अपने मुड्ढे का निशान। हमने तीरा 6 लिया है, तो हम इसको लेंगे 6.5 इंच। तो ये इस तरीके से दिखाएंगे, इंच स्टार्ट हो चुकी है, हाँ। ये 6.5 इंच, अगर हमने ये तीरा 6 लिया है तो हमें नीचे मुड्ढा 6.5 लेना होता है, ठीक है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, हमेशा याद रखेंगे, आधा इंच मुड्ढे को हमें नीचे 6.5 इंच लेना है। अब 6.5 इंच ये लिया है, तो हम 6.5 इंच ही इसको लेंगे इस तरीके से। जो इसकी लंबाई होती है गाइस, वो इस तरीके से होती है। हमने 6.5 इंच इस तरीके से लिया है, अब हम इसको इस तरीके से भी 6.5 इंच लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, और वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सो सॉरी। तो अच्छे से सीखिए बस वीडियो पे। ये देखिए 6.5 इंच, ठीक है। ये हमारा 6.5 इंच हो गया, और ये जो निशान है प्रॉपर उसी तरीके से लगाएंगे। अब हम इसके अपन चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप हम बिल्कुल इससे लगा कर लेते हैं, यानी कि मुड्ढे से बिल्कुल नीचे से लेते हैं। तो हमें इस तरीके से रखना है अपना इंची टेप, और ये इस तरीके से बिल्कुल मुड्ढे का जो निशान है हमारा, उससे लगा कर लेना है हमको चेस्ट का निशान। तो 9 मैं अपने अनुसार लूँगी, आपका जितना ही ब्रेस्ट साइज हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए 9 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये मैंने 9 इंच पर निशान लगा दिया है चेस्ट का। फिर यहाँ से अगर हम ऊपर से नापेंगे, ये देखिए ऊपर से हमें यहाँ से 13.5 इंच लेना होता है कमर का निशान, ठीक है। 13.5 इंच कमर का लेते हैं, और यहाँ से नापेंगे हम तो 7 या 7.5 आएगा। देखिए 7.5 ही आया है। तो इसको अब हमें कमर का निशान को अपने लेना है। कमर हमें चाहिए अपनी 8 इंच, ठीक है। 8 इंच पर मैंने कमर का निशान लगा दिया है। अब ऊपर से हम लेंगे इसको 20.5 या 21 इंच, तो मैं 20.5 पर ले रही हूँ, और यहाँ से ये 7.5 ही होगा। ये देखिए 7.5 ही आया है। तो अब हम लगाएंगे हिप्स का निशान, तो वो लगाएंगे हम इस तरीके से। ये भी मैं लगाऊंगी 10 इंच पर, ठीक है। मैंने निशान, आप लोगों को दिख रहे होंगे, निशान लग चुके हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस निशान से मिलाना है। आप स्केल से मिलाइएगा, फिर इस निशान को इससे मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें शेप देना होता है। ये देखिए इस तरीके से ये गया, फिर ये गया, ठीक है। इस तरीके से हमें शेप देना है। आप लोगों को निशान दिख रहे होंगे, मैं पास से और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लगाया है निशान चेस्ट का, यहाँ से मिलाते हुए, और फिर हमने ये लिया है, और फिर ये आ गया हमारी कमर का निशान, फिर ये आ गया हमारे हिप्स का निशान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इसको मिला दिया अच्छे से, आप लोगों ने देख लिया। अब हमें मार्जिन रखना होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मार्जिन कैसे रखा जाता है। तो यहाँ से हम चेस्ट से हम 1.5 इंच या 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेते। कमर से भी हम 1.5-2 इंच इस तरीके से शेप देते हुए, और यहाँ से भी हम 1.5-2 इंच बाहर की तरफ, मार्जिन बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। ये देखिए बंद साइड है, अगर आप इधर मार्जिन लेंगे तो ये सूट आपका छोटा हो जाएगा। ये ओपन साइड है, तो हमें मार्जिन उधर ही की तरफ लेना है। ये देखिए, मैं कैमरे से सही से आप लोगों को दिखा पाऊँ तो इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब हम लगाएंगे इसके मुड्ढे का निशान। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, हमने लिया है इस तरीके का कर्व। ये फ्रेंड आपको ईजिली मार्केट में मिल जाता है, और आपको इस तरीके से इसे करना है सेट। आपको इस तरीके से इसे सेट करना है, इससे आपके मुड्ढे की जो गोलाई होती है फ्रेंड, वो बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, हम रखेंगे और ओनली अंदर की तरफ ही करेंगे, ये थोड़ा सा इस तरीके से सीधा जाए, ठीक है। इसे सीधा जाना चाहिए, और हम इसको इस तरीके से सेट करते हुए मुड्ढे की गोलाई हम हल्की हल्की देते चलेंगे यहाँ तक। बस
हमें इस तरीके से बस यही गोलाई देनी होती है। ये देखिए, बस हमें ये गोलाई देनी है और ये वाली लाइन को हमें सीधा ही रखना है। ठीक है, ये हमने गोलाई दे दी। अब हमें थोड़ा सा इसको इस तरफ आना है, थोड़ा सा ऐसे रखना है और ऐसे आना है। तो अब हम इसे थोड़ी सी बाहर की दे देंगे। ये देखिए, वो मैं आपको कटिंग के समय पे बताऊंगी। तो चलिए, अब हम इसको भी ही लेनी होती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी 10 इंच पर निशान लगा दिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा है, यानी कि कितना है, नाप लेते हैं 2 इंच। तो हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, वो फोल्डिंग के लिए। ठीक है, अब हम इसको इससे मिलाएंगे सीधा सीधा। आप लोग स्केल की सहायता से मिलाइएगा और इसको इससे मिला देंगे सीधा सीधा। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा हो गया और इसको मैं बुकरम का बनाऊंगी। ये गला मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी काट के। तो चलिए हम करते हैं अपने कपड़े की कटिंग। कपड़े को बिल्कुल हिलाएंगे नहीं और इस तरीके से हाथ लगाएंगे। ये देखिए, कपड़े पे हमारे कैंची चल चुकी है गाइस। और ये देखिए, थोड़ा सा आप लोग बिगनर हैं तो एक्स्ट्रा ही कट करिएगा और नीचे वाले कपड़े का भी ध्यान दीजिएगा गाइस। कहीं आप, पहली बात तो आप लोग कोई कपड़ा नीचे बिछाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने नीचे कपड़ा बिछा लिया गाइस तो गलती से वो कट गया तो फिर तो आप जानते ही हैं कि आप लोगों का कितना नुकसान होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे कपड़े, हमें हिलना है, कपड़े को नहीं हिलाना है। ओके, सभी लोगों से ये कहूँगी, हमें हिलना है, जिधर कपड़ा है आपका आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा और इस तरीके से हमें कर लेनी है अपने कुर्ते की कटिंग। तो ये देखिए, हमारा कुर्ता कट हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार ढंग से। तो ये देखिए, ये लॉन्ग कुर्ता हमारा कट हो चुका है। कुर्ता हमारा कट चुका है, ये देखिए। और अगर मैंने अभी इसकी स्लिप्स वगैरह कट करके दिखाई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।